जय श्री कृष्णा। काकभुशुंडी जी कहते हैं, जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है, इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए। मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। संत मुनि वेद पुराण कहते हैं, ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। प्रभु मुझे बताइए, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। काकभुशुंडी जी ने कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है, परंतु जो वैराग्यवान धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का सिद्धांत ही कहता हूँ। यह अनुपम रीति है। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित, उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। रघुनाथ जी का रहस्य जल्दी कोई जान भी नहीं पाता। रघुनाथ जी की कृपा से ही इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा प्रेम हो जाता है। यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है। जीव ईश्वर का अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है, न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख नहीं पड़ती। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गौ चरे, आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गो के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दोहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दोहने वाला अहीर है।
इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथाने से इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे मत कर, तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल झल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, माया आने को विघ्न दिखाती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर समझकर उसकी ओर ताकती नहीं। यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो देवता उपाधि विघ्न उत्पन्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ पर प्रत्येक झरोके पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और आत्मानुभव रूपी प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को स्वाभाविक ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में नहीं तरी जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। संत पुराण वेद शास्त्र सब कहते हैं कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है। हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना अच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करें, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। अब मैं आपको भक्ति की महिमा सुनाता हूँ। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में
यदि आप श्री राम जी की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।